आज हम लोग बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई सुसाइड स्क्वाड के बारे में, जिसका पुरानी सुसाइड स्क्वाड से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पुरानी वाली मूवी का एक सॉफ्ट रिबूट है। तो मूवी का मेन प्लॉट बिल्कुल पुरानी वाली सुसाइड स्क्वाड जैसा ही है। कहानी की शुरुआत में अमांडा वॉलर, जो कि एक अमेरिकन ऑफिशियल है, वो एक टास्क के लिए क्रिमिनल्स की स्क्वाड तैयार करती है और उनके स्कल में एक एक्सप्लोसिव डिवाइस भी प्लांट कर देती है, जिससे कि अगर किसी ने भी उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो वो उसको दूर से ही उड़ा देगी। और इसी टीम को हम लोग सुसाइड स्क्वाड के नाम से जानते हैं। वैसे इस टीम का ऑफिशियल नाम है द टास्क फोर्स एक्स। और इस टीम में सेवेंट, फ्लैग, हमारी पहली हार्ली क्विन, बूमरैंग, टीडीके, जेवलिन, ब्लैकगार्ड और वीजल जैसे बहुत सारे अजीब अजीब प्राणी हैं। अब इस टीम को अमांडा एक आइलैंड पर जाने का ऑर्डर देती है और वहां पहुंचने के लिए ये सब लोग हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं। वीजल को तैरना नहीं आता था तो सवांट उसको रेस्क्यू करता है, लेकिन वीजल यहीं डूबने के कारण मारा जाता है। इन लोगों के वहां पर पहुंचते ही मिलिट्री वाले इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ब्लैकगार्ड यहाँ पर पहुंचते ही सरेंडर कर देता है, लेकिन आर्मी वाले इसको यहीं पर मारकर गिरा देते हैं। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग कुछ ही हैं और इन लोगों के सामने पूरा का पूरा आर्मी रेजिमेंट है। तो फिर ये लोग इन लोगों से भिड़े आते हैं, लेकिन एक एक करके ये सभी लोग बड़ी दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। अपने सारे टीममेट्स की मौत का नजारा देखकर सेवेंट यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तो अमांडा उसके सर में लगे एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देती है और सेवेंट में यहाँ मारा जाता है। लास्ट में हमारी प्यारी हार्ली क्विन और रिक फ्लैग दोनों बच जाते हैं, लेकिन दोनों ही पकड़े जाते हैं। और फिर यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। अमांडा का प्लान तो कुछ और ही था और ये स्क्वाड तो बस मिलिट्री को डाइवर्ट करने के लिए था। दूसरी टीम में पीसमेकर, ब्लडस्पोर्ट, किंग शार्क, रेडकैचर 2 और पोल्का डॉट मैन थे। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब अमांडा इस टीम को असेंबल कर रही थी तो अमांडा ने इस टीम में सबसे पहले ब्लडस्पोर्ट को शामिल करना चाहा। ब्लडस्पोर्ट इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर अमांडा उसको उसकी बेटी के नाम पर ब्लैकमेल करती है और मजबूरी में ब्लडस्पोर्ट को इस टीम का हिस्सा बनना पड़ता है और अमांडा उसी को इस टीम का लीडर भी बना देती है। इस टीम के सभी अलग अलग मेंबर्स के पास अपनी अलग अलग एबिलिटीज थी, जैसे कि पीसमेकर और ब्लडस्पोर्ट दोनों बेसिकली असासिन्स हैं। रेडकैचर 2 के पास चूहों को बुलाने की पावर है और बेसिकली उसको रेडकैचर 2 इसलिए बोला गया है क्योंकि रेडकैचर 1 उसके पापा थे। किंग शार्क बेसिकली एक म्यूटेंट शार्क है जो कि इंसानों की तरह बोल सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मंदबुद्धि है। और पोल्का डॉट मैन, इसके बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे। और फिर अमांडा इन लोगों को इनके मिशन के बारे में बताती है, जहां कोर्टो मार्टिस नाम के एक आइलैंड देश पर 100 साल से भी ज्यादा से हेरा फैमिली रूल करती आई है, लेकिन वहां के जनरल सिल्वियो और उसके राइट हैंड मेजर जनरल मार्टियो ने हेरा फैमिली को मारकर सत्ता अपने नाम कर ली है। अमांडा इन लोगों को योटनहाइम के बारे में बताती है, जहां स्टारफिश नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और ये लूना रेजिम के अंडर आता है। इसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। तो इन लोगों को योटनहाइम इन्फिल्ट्रेट करना है और वहां के सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करके वापस आ जाना है। अब बैक टू प्रेजेंट हम लोग ब्लडस्पोर्ट की टीम को देखते हैं, जो लोग जंगल में ही रुक जाते हैं। और रात को किंग शार्क रेडकैचर को खाने वाला था, क्योंकि यार वो शार्क है, इंसानों को खाना उसका काम है। बट यहाँ ब्लडस्पोर्ट रेडकैचर को बचा लेता है और तभी सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किंग शार्क को मार देंगे। बट रेडकैचर इन सभी लोगों को रोक देती है और किंग शार्क से दोस्ती कर लेती है और वो भी उन सबसे प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अपने दोस्तों को नहीं खाएगा। सुबह होते ही ये सब के सब अपने नए मिशन पर निकल जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को फ्लैग को मिलिट्री वालों से बचाना है। जब ये लोग अपना काम करके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फ्लैग तो आराम से चाय पी रहा है और बाद में इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों ने तो गलती से गलत लोगों को ठोक दिया। जिन लोगों को अभी अभी इन लोगों ने मारा वो तो एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि लूना गवर्नमेंट के खिलाफ इन लोगों के साथ खड़े थे। वहीं प्रोजेक्ट योटनहाइम पर नया प्रेसिडेंट लूना अपने जनरल के साथ पहुंचता है और यहाँ पर वो प्रोजेक्ट स्टारफिश को देखता है। वो इस प्रोजेक्ट के हेड द थिंकर से मिलता है और डिसाइड करता है कि ये लोग अब इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स को भी अपने काबू में रख पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नया प्रेसिडेंट है ये थोड़ा रंगीले मिजाज का है, तो ये अपनी रंगरलियां मनाने के लिए हार्ली क्विन को चूज करता है, जो कि इस आइलैंड पर अरेस्ट कर ली गई थी। और अब प्रेसिडेंट के ऑफिशियल्स के थ्रू हार्ली क्विन को तैयार किया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे अपनी मेंशन में इन्वाइट किया है। और थोड़ी बातचीत के बाद ये प्रेसिडेंट हार्ली क्विन को प्रपोज कर देता है और फिर हार्ली भी इसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में ज्वलनशील गपागप होता है और इसके बाद हार्ली क्विन मौका देख के इसको शूट कर देती है, क्योंकि यार वो हार्ली क्विन है, तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे। एक्चुअली प्रेसिडेंट लूना ने हार्ली क्विन को अपने योटनहाइम वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जहां पर वो योटनहाइम में लोगों को ले जाकर उनको टॉर्चर करेगा एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके बाद प्रेसिडेंट का राइट हैंड जनरल हार्ली को अरेस्ट कर लेता है और फिर वो खुद प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब देखने लगता है। इसी के साथ साथ वो सभी लोगों को अमेरिकन यानी क्वीन के सभी मेट्स को सर्च करने का ऑर्डर देता है।
वहीं हम ब्लड स्पोर्ट की टीम के पास दोबारा लौट के आते हैं, जहां ये लोग जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और सभी लोग बहुत थक चुके हैं। तभी पोल्का डॉट मैन में अलग से चेंजेस होने लगते हैं और सभी लोग ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है। तभी पोल्का डॉट मैन इन सभी को बताता है कि उसको एक इंटरडायमेंशनल वायरस ने इन्फेक्ट कर रखा है और ये सब कुछ उसकी मॉम के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ है और अब उसको हर जगह अपनी मम्मी ही दिख रही है। अब ब्लड स्पोर्ट की टीम मिल्टा नाम के एक बंदे से मिलती है जो कि उनको आर्मी से बचाकर एक वैन प्रोवाइड करता है और यहाँ से इन लोगों की टीम दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कोर्तो मार्तीज के मिलिटेंट्स जनरल से अपने शहर को आजाद करने के लिए निकल जाते हैं और ब्लड स्पोर्ट अपनी टीम के साथ यूटनहाइम की तरफ आगे बढ़ता है। अब ये लोग एक बार में पहुंचते हैं जहां पर इन लोगों को स्टार प्रोजेक्ट का हेड साइंटिस्ट द थिंकर मिलेगा, जिसकी मदद से ये लोग यूटनहाइम में एंटर कर सकेंगे। लेकिन इसी टाइम इन लोगों को यहाँ आर्मी वाले सर्च करने आ जाते हैं और यहाँ ब्लड स्पोर्ट माइंड गेम खेलते हुए इस साइंटिस्ट को रेड कैचर और पोल्का डॉट मैन की मदद से वैन के अंदर भेज देता है और बाकी सब लोग सरेंडर कर देते हैं। आर्मी वाले इन लोगों को अरेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये लोग आराम से छूट जाते हैं और अपने बाकी टीममेट्स के साथ रीयूनाइट करते हैं, जहां फ्लैग इन्हें हार्ली क्विन की जिंदा होने वाली बात बताता है। तब ब्लड स्पोर्ट डिसाइड करता है कि योटनहाइम जाने से पहले ये लोग हार्ली क्विन को रेस्क्यू करेंगे। वहीं हम लोग देखते हैं कि जनरल हार्ली क्विन को बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर कर रहा है ताकि वो इससे इंफॉर्मेशन निकलवा ले, लेकिन हार्ली इतना टॉर्चर होने के बाद भी अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलती। और वहीं ब्लड स्पोर्ट और उसकी टीम एक धांसू सा प्लान बना के हार्ली क्विन को रेस्क्यू करने आती है, लेकिन बाद में ये लोग देखते हैं कि हार्ली तो ऑलरेडी छूट चुकी है और उसने सारे के सारे सोल्जर्स को ऑलरेडी मार दिया है। यानी इन लोगों की इतनी मेहनत से प्लान बनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद हार्ली भी इन लोगों को ज्वाइन करती है और ये लोग द थिंकर की मदद से योटनहाइम के अंदर आराम से घुस जाते हैं। वहीं आइलैंड के फ्रीडम फाइटर्स जनरल वगैरह को गन पॉइंट पे लेके अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी फिर से ले आते हैं और ब्लड स्पोर्ट और उसकी टीम योटनहाइम में तहलका मचा रहे हैं। ये लोग दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं, जहां एक तरफ फ्लैग, रेड कैचर 2, पीसमेकर और द थिंकर मिलकर प्रोजेक्ट स्टारफिश को देखने जाते हैं। ये लोग यहाँ बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके मुंह पर स्टारफिश ने अपने रेप्लिका चिपका रखे हैं और स्टारफिश इन लोगों को कंट्रोल भी कर रहा है। और यहाँ पर आता है कहानी का एक और ट्विस्ट। जब फ्लैग द थिंकर से स्टारफिश के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है कि स्टारफिश एक्चुअली एक एलियन स्पीशीज थी जिसको अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ही पृथ्वी पर लाए थे और स्टारफिश पर जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सारे कोर्तो माल्तीज की गवर्नमेंट नहीं बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट करवा रही थी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वो लोग अमेरिकन धरती पर नहीं कर सकते थे। और अब क्योंकि कोर्तो माल्तीज में तख्ता पलट हो चुका है तो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके डार्क सीक्रेट्स बाहर पहुंचे, इसलिए इन लोगों ने सुसाइड स्क्वाड को यहाँ पे भेजा ताकि वो लोग यहाँ के सिस्टम से सारा का सारा डेटा उड़ा दें। तो ये सब सुन के फ्लैग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये सभी बातें दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा और वो कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकालता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन तभी पीसमेकर आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के सामने नहीं आ सकती। एक्चुअली पीसमेकर को अमांडा ने ये स्पेशल मिशन दिया था कि वो ये एंश्योर करे कि ये डेटा कभी भी जनरल पब्लिक के सामने ना आ पाए। अब इसी के बीच यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और इसके बाद फ्लैग और पीसमेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ये फाइट सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पीसमेकर फ्लैग को मार देता है और ये चीज रेड कैचर देख लेती है और अब वो पीसमेकर के अगेंस्ट हो जाती है। इसी धमाके के बाद जायंट स्टारफिश भी आजाद हो जाती है और फिर वो द थिंकर को मार डालती है, क्योंकि द थिंकर बहुत ही टाइम से उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको टॉर्चर कर रहा था। अब रेड कैचर इस ड्राइव को लेकर भाग ही रही होती है, तब ये कहानी ब्लड स्पोर्ट की टीम पर डाइवर्ट हो जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ब्लड स्पोर्ट और बाकी सब लोग मिलके योटनहाइम पे थोड़े थोड़े एक्सप्लोसिव प्लांट कर रहे थे और एक टाइम के बाद ये लोग योटनहाइम को पूरी तरह से उड़ाने वाले थे। लेकिन तभी इन लोगों से एक छोटी सी गलती हो जाती है और इसमें ये एक्सप्लोसिव समय से पहले ही फूट जाते हैं और इस धमाके से किंग शार्क नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है और ब्लड स्पोर्ट जैसे तैसे कर वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर पीसमेकर रेड कैचर को मारने वाला था। तो ब्लड स्पोर्ट पीसमेकर को शूट करके मार देता है और रेड कैचर को अपने साथ ले चलता है। लेकिन इन सब में ये जो स्टारफिश है वो आजाद हो जाती है और इसकी पावर्स के बारे में मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि ये अपने ही छोटे छोटे रेप्लिकास बनाता है जो इंसान के सर पर जाकर चिपक जाते हैं। ऑफिस स्टारो यानी यही स्टारफिश मॉन्स्टर उनकी कॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पाकर इन लोगों के कॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पाकर अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो जितना लोगों के कॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पाता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा बन जाता है। तो स्टारो यानी यही स्टार मॉन्स्टर अब खुलेआम सिटी में सबको मारने निकल जाता है और अपनी सुसाइड स्क्वाड को ऑर्डर दिया जाता है कि ये सब लोग घर पर वापस आ जाएं, यानी जेल में वापस आ जाएं, क्योंकि इनका मिशन अब पूरा हो चुका है। मगर ब्लड स्पोर्ट और हार्ली वगैरह इस हैवान के हाथों इस सिटी को यूं ही नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये लोग अमांडा से कहते हैं कि इन लोगों को सिटी को बचाना चाहिए, मगर अमांडा को सिटी या उसके लोगों को बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब ये लोग उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो इन लोगों को धमकाती है कि वो इनके ब्रेन में लगे चिप को उड़ा देगी। मगर तभी अमांडा की टीममेट उसको नॉकआउट कर देती है, क्योंकि ये सब लोग भी सिटी और उसके लोगों को बचाना चाहते थे। इसके बाद शुरू होता है सुसाइड स्क्वाड वर्सेस स्टारो द स्टारफिश।
आई मीन स्टारो द कॉन्करर। एक एक करके सब लोग ढेर हो जाते हैं। बेचारा पोल्का डॉट मैन तो अपनी ही एक्साइटमेंट में मारा जाता है और बाद में रेड कैचर 2 अपने डिवाइस से पूरे शहर के सारे चूहों को बुलाकर स्टारो पर अटैक कर देती है। ये सारे चूहे स्टारो के अंदर जाकर उसकी सारी नसें खा जाते हैं और हार्ली भी यहीं आ जाती है, बट उसका कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है यहाँ पर। कोर्तो माल्टीज को बचाने के बाद ब्लडस्पोर्ट अमांडा से इस ड्राइव के डेटा को सेफ रखने के बदले में अपनी और अपने बाकी साथियों की सज़ा माफ़ करवा लेता है और फिर ये लोग मिशन पूरा करके वापस घर आ जाते हैं। अब बात करें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो लास्ट में हमें बताया जाता है कि सरप्राइजिंगली पीस मेकर अभी भी जिंदा है और वीजल जो सबसे पहले डूबने के कारण मारा गया था वो भी जिंदा बच जाता है और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।